जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और पिछले 4-5 साल के बाद में ये जो एग्ज़ाम है फिर से वापस ऑफलाइन होने वाला है। तो सबसे पहले तो मेरे उन सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, जिनका कल एग्ज़ाम है। भगवान से दुआ करूँगा कि सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। वो जिस तरीके का सोच रखे हैं बिल्कुल ठीक उन्हीं के आशा के अनुसार पेपर हो, बहुत अच्छा पेपर हो सभी का, ताकि इसी बार में उनको सफलता मिल जाए। जून 2024 में उनका जो सपना है वो पूरा हो जाए। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम सेंटर पर हमें क्या क्या लेकर जाना है। इसके संबंध में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं, बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपका कोई दोस्त जो भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाला है तो उन साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमें एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर क्या क्या लेकर जाना है। एग्ज़ाम सेंटर पर हमें बिल्कुल कंप्लीट तैयारी के साथ जाना है। हमने पढ़ाई की जो तैयारी थी वो तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कर ली। हमने कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया, सारा सब कुछ जो हम हार्ड वर्क कर सकते थे वो कर लिए। लेकिन अब जो टाइम बचा हुआ है इसमें हमें थोड़ा सा मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव सोचना है और एग्ज़ाम सेंटर पर हमें कंप्लीट एक अच्छे तरीके से तैयारी के साथ जाना है। हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो जो सामान हमें चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर वे में लेके जाना है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, सपोज डेट हम कोई आईडी भूल गए, एग्जाम सेंटर पर गए, वहां पर हमें पता चला कि आईडी नहीं है, तो फिर तुरंत जब पता चलेगा ना कि आईडी नहीं है तो तुरंत तो हमारे क्या हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से घबराहट हो जाएगी। हम चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर देंगे, कभी किसी शॉप पर जाएंगे, कभी किसी शॉप पर जाएंगे। तो उससे जो हमारा माइंड है ना वो पहले ही डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एग्जाम सेंटर पर पहुंचो कि आपका किसी तरीके से कोई माइंड डाइवर्ट ना हो, एग्जाम तक बिल्कुल आपका माइंड फ्रेश रहे। तो मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और मैंने 2 बार ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया था यूजीसी नेट का। ऑफलाइन एग्ज़ामों से मैंने 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर भी। अब मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। हमारे बैच के एक्सपीरियंस हैं ये, और उनका ये एडमिट कार्ड है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का उनका एग्ज़ाम है। देखो कुछ लोग क्या करेंगे, 5 रुपए की कंजूसी के चक्कर में इसको ब्लैक एंड व्हाइट पेज में निकलवाएंगे, क्योंकि आप यदि प्रिंटेड निकलवाओगे तो उसके लगभग 10 या 20 रुपए लेंगे, और आप ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवाओगे तो उसके 5 रुपए या 10 रुपए लेंगे। मात्र 10 रुपए की बात है। और 10 रुपए बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवा लेते हैं। तो आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में मत निकलवाओ, आप इसको कलरफुल निकलवाओ। जिस तरीके से इन्होंने निकलवा रखा है ना कि इनकी देखो फोटो बिल्कुल साफ दिख रही है। यहाँ पर जो क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल है जो रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये येलो कलर में दिख रहा है, ये एनटीए है जो ब्लू कलर में दिख रहा है। इस तरीके से कलरफुल होना चाहिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इससे आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पेज है ना, पहला वाला पेज, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो पहला वाला पेज है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। देखो यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का फोटो आवेदन पत्र पर अपलोड किया फोटो ही, जिसे केंद्र पर पहुंचने से पहले चिपकाना होगा, ठीक है। जो आपका कोशिश करो कि जो आपके इस एडमिट कार्ड में यहाँ पर फोटो आ रही है ना, यही फोटो आप यहाँ पर चिपकाओ, ठीक है। ये वाली फोटो यहाँ पर चिपकाओ। कुछ कैंडिडेट जिनके पास अब ये फोटो नहीं है तो इससे मिलती जुलती कोई दूसरी फोटो चिपका दो। सपोज दैट जैसे ये कोई कैंडिडेट है, इन्होंने अपना जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उस दौरान ये फोटो काम ले ली, लेकिन अब ये फोटो इनके पास है नहीं, तो भाई ये फोटो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे मिलती जुलती एक दूसरी फोटो खिंचवा लो। जैसे इसी शर्ट को पहन के, भाई शर्ट तो होगी, इसी शर्ट को पहन के और इसी से मिलती जुलती एक दूसरी फोटो खिंचवा लो और उसको यहाँ पर आप चिपका दो, ठीक है। और ये आपको पहले से ही चिपका लेना है, ध्यान रखना थोड़ा सही ढंग से चिपकाना। कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले वो फोटो हट चुकी है एडमिट कार्ड से। तो इसको आप अच्छे तरीके से चिपकाओ ताकि ये हटे ना। अभ्यर्थी के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान केंद्र पहुंचने से पहले लगाया जाना है,
ठीक है। आपका जो लेफ्ट हैंड है, जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है इसका आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो आप ऐसा करना, यदि आपके पास स्टेपलर हो तो वो यूज कर लेना, अदरवाइज आप जो इंक है, पेन होता है, उसको अंगूठे के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेना और पूरी सावधानी के साथ इसको लगाना यहाँ पर, ताकि बिल्कुल प्रॉपर वे में आपका थंब आए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग देखो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो थंब उनका आधा आ रहा है, आधी जगह पर आ रहा है, आधी जगह पर नहीं आ रहा। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल प्रॉपर वे में काम करना है। भाई आप 5-6 महीने से बहुत डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो और आप यहाँ पर मात्र कुछ सेकंड का क्या कर रहे हो, कुछ सेकंड की लापरवाही कर रहे हो कि यार कौन इतना डार्क करेगा, ये तो चल जाएगा। भाई चल तो पता नहीं क्या क्या जाएगा, लेकिन हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरीके से हमने बहुत गजब तरीके से हार्ड वर्क किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है, उस तरीके से ये जो फोरम से इस एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से निभाएं, ठीक है। तो फोटो का हो गया और आपका थंब का हो गया, ये दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर मैं कह देता हूँ, एडमिट कार्ड जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस दौरान जो आपने फोटो लगाई थी, आप देख सकते हो एडमिट कार्ड में जो आपकी फोटो आ रही है ना, उसी से मिल, या तो वो की वो फोटो लगाओ, वो फोटो नहीं है तो उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी फोटो बनवा लो और उसको आप यहाँ पर लगवाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे मेन पेज यही है हमारा। ये जो दूसरा पेज है इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए जो मैं आपको बता दूंगा, और आप इस पेज को भी फिलअप कर लेना। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस वगैरह, आपका नाम भरना है, आपके पापा का नाम है, आपके मम्मी का नाम है, यहाँ पर आपको आईडी, रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। लेकिन सबसे जो मेन पेज है वो यही है, ध्यान रखना तीनों के तीनों पेज निकलवाने हैं, इसमें भी लापरवाही मत करना। 6 रुपये बचाने के चक्कर में लोग केवल एक पेज निकलवाते हैं, बाकी के 2 नहीं निकलवाते। तीनों के तीनों पेज निकलवाने, तीनों के तीनों पेजों को एग्जाम सेंटर पर लेके जाना है। जब आप एंट्री करोगे, यदि ज़रूरत होगी तो वो जो एंट्री करने वाले हैं वो वहीं पर रख लेंगे उन पेजों को, और यदि उनको ज़रूरत नहीं होगी तो आप वहीं पर डाल देना। लेकिन एग्जाम सेंटर पर आपको तीनों के तीनों पेज लेकर जाने हैं, यह भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। बाकी एग्जाम सेंटर के अंदर जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहाँ पर आपके पास केवल ये वाला जो पेज है वही रहने वाला है, ये बाकी के 2 पेज है इनको तो आपको बाहर रखवा देंगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तीनों के तीनों पेज वहाँ पर आपको लेकर जाने हैं। तो ये जो मेन था वो आपका क्लियर हो गया होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपको क्या क्या लेके जाना है, देखो आपको एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। अब ओरिजिनल आईडी वो आईडी हो जिसमें आपकी फोटो हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, आपकी फोटो हो। कोशिश करो एक ऐसी ओरिजिनल आईडी लेकर जाने की जिसकी जो फोटो है ना आपके फेस से मैच करती हो। अब फेस से मैच करने का मतलब, देखो जैसे आधार कार्ड है, हमने बहुत पहले बनवा लिया, जब हम 7वीं 8वीं क्लास में या 4वीं 5वीं क्लास में थे उस टाइम हमारा आधार कार्ड बन गया। उस टाइम हमारा फेस बिल्कुल ही अलग था, आज हमारा फेस बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो आपने अभी बनवाया होगा तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो। बाकी ज़रूरी नहीं है कि उसमें अपडेट फ़ोटो ही हो, आप कोई भी ऐसा आईडी लेके जाओ जिसमें आपकी फ़ोटो हो। आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो, पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो, वोटर आईडी भी लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हो, पासपोर्ट भी लेके जा सकते हो, मार्कशीट भी लेके जा सकते हो। लेकिन उसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और वो जो फ़ोटो है ना वो आपके फेस से मैच करनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आधार, इसमें ओरिजिनल आईडी में तो कोई और फ़ोटो है और आपका फेस दोनों आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। जो आपकी आईडी है उसकी फ़ोटो और आपका फेस दोनों मैच करने चाहिए, क्योंकि जब आप एंट्री करोगे ना तो उनको देखा जाएगा। यदि दोनों मैच नहीं करेंगे तो आपको क्या घोषित किया जाएगा कि आप एक फेक स्टूडेंट हो, आप किसी दूसरे की जगह एग्जाम देने के लिए आए हो, ठीक है। तो आपको फ़ोटो सहित अपनी एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, इनमें से आप कोई सा भी लेकर जा सकते हो। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जानी है, ठीक है। ये फ़ोटो भी वही लेके जाओ जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो है, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी। 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जानी है। एडमिट कार्ड आपको कलरफुल लेके जाना है। इसके अलावा आपको पानी की बोतल की, यदि आपको ज़रूरत है कि मेरे को बीच में पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक पानी की बोतल भी लेके जा सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी के सभी कैंडिडेटों को पानी की बोतल लेके जानी है। और जो पानी की बोतल लेके जाओ ना वो ट्रांसपेरेंसी टाइप की लेके जाओ, आप घर से पानी की बोतल मत लेके जाओ। एग्जाम सेंटर पर आपको 10 रुपये 20 रुपये वाली जो बिस्लरी की पानी की बोतल होती है ना वो ले लो वहाँ से, और उसके चारों तरफ की वो जो पॉलीथीन लगी हुई होती है उसको हटा दो, और फिर वो जो ट्रांसपेरेंसी टाइप की बच जाएगी उस बोतल को लेके चले जाओ, ठीक है। तो 10-20 रुपये वाली जो पानी की बोतल आती है ना
बिस्लरी की या और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की आती हैं, वो एक पानी की बोतल ले लो। आपको पेन नहीं लेकर जाना है, पेन आपको एग्जाम सेंटर पर ही मिलने वाला है। आपको रफ पेज भी नहीं लेके जाना, जो रफ पेज है वो भी आपको वहीं पर सेंटर पर मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एग्जाम पेपर होगा उसके ऊपर आपको अपने या तो रोल नंबर लिखने या OMR नंबर लिखने, दोनों में से कौन सा लिखना है वो आपके जो रूम में गाइड है वो आपको बता देगा, ठीक है। आपका जो रफ पेज है उस रफ पेज के ऊपर भी आपको प्यारे साथियों क्या लिखना है, अपने रोल नंबर और OMR नंबर लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, 2-4 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, फिर क्या आपने क्यों नहीं लिखा, ये आपका ही है क्या, फिर वो उठा के चेक करेंगे, तो वो लगभग 1 मिनट की जो प्रक्रिया करेंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो आपको जैसे पेपर मिले तो तुरंत OMR के नंबर, रोल नंबर लिख दो उसके ऊपर, और जैसे रफ पेज मिले तो उस रफ पेज के ऊपर भी कॉर्नर में ऊपर आप अपना नाम भी डाल दो, रोल नंबर भी लिख दो और आप अपने OMR नंबर भी लिख दो, ताकि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ही ना हो। ये सारी चीजें हो गई। अब आप कितने रफ पेज ले सकते हो, पहली बात तो देखो, आप UGC नेट का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पर मैथमेटिकल काम बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2 या 3 तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, 2-3 रीजनिंग के आएंगे, 1 DI आएगा, जो एक पेज पर बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। तो कोशिश करो एक पेज में, बाकी यदि जरूरत पड़े दूसरे पेज की तो दूसरा पेज भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो उसको अच्छे से चेक करेंगे कि पहला वाला पेज आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से भरा है कि नहीं भरा है। यदि उनको लगा कि यार पहले पेज में उसने वैसे ही वेस्ट कर दिया, बीच बीच में खाली जगह छोड़ दी, तो आपको दूसरा पेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस पेज को आप सही ढंग से यूज करो, फिर यदि जरूरत पड़े तो दूसरा पेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। रफ पेज को कैसे यूज करना है उसका भी मैं आज वीडियो बना के डाल दूंगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। भाई आज मैं एग्जाम से रिलेटेड कम से कम 5-6 वीडियो अपलोड करने वाला हूं, आपको OMR शीट कैसे बननी है, पेपर का अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, इसके अलावा आपको मतलब रफ पेज को किस तरीके से यूज करना है, इन सभी के बारे में मैं आपको वीडियो बना कर बताऊंगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो उन वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा एग्जाम सेंटर कोड बैच करना, देखो बहुत सारी बार क्या होता है, जो एग्जाम सेंटर होते हैं ना, सपोज डेट आपका कोई स्कूल में एग्जाम सेंटर है, तो जरूरी थोड़ी ना कि उस स्कूल की केवल वहां पर एक ही ब्रांच हो, बहुत सारी ब्रांच हो सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपेक्स यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एग्जाम सेंटर आते हैं, अपेक्स कॉलेज है जयपुर में जहाँ पर UGC नेट के एग्जाम होते हैं। अब जयपुर में अपेक्स के लगभग 8-10 ब्रांच हैं, तो आपको कौन से ब्रांच में जाना है। हम कई बार क्या करते हैं, ऊपर से पढ़ लेते हैं, यार JNU में, यार JNU तो ये पास में रही, अब उसमें आपने पूरा एड्रेस नहीं पढ़ा कि ये JNU की कौन सी ब्रांच है। तो आप जैसे एग्जाम सेंटर पर पहुंचो ना, तो तुरंत सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर के कोड को मैच करना है, नाम तो मैच करना ही करना है, साथ में आपको कोड भी मैच करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ ये गलती हो जाती है कि वो एग्जाम सेंटर का नाम पढ़ लेते हैं, कोड मैच करते नहीं है, जिसकी वजह से वो कोई दूसरी ब्रांच पर ही जाकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचते ही सबसे पहले आप अपना कोड मैच करना कि आपका एडमिट कार्ड में जो कोड दिया हुआ है, देखो एडमिट कार्ड में यहाँ पर कोड मेंशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र संख्या, ठीक है, 444107, इसको मैच करना है किसके साथ, जो एग्जाम सेंटर के ऊपर कोड लिखा होगा ना उसके साथ। यदि दोनों सेम हो रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद आपको रोल नंबर मैच करना है कि आपका रोल नंबर यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। यदि ये दोनों है तो फिर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, आपका फिक्स हो गया कि मेरा एग्जाम सेंटर तो यही है। अब इसके अलावा देखो एंट्री कितने बजे करनी है आपको, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम हो 3 घंटे का होगा, मतलब आपको 3 घंटे तक एक ही कुर्सी पर बैठ के रहना होगा, और एग्जाम सेंटर पर जो चेयर होती है ना वो इतनी नहीं होती कि वहां पर आप कंफर्ट तरीके से बैठो, अनकंफर्ट वाली चेयर होती है, वो नीचे से चुभ रही है, हिल रही है, इस तरीके की। तो आपको एग्जाम सेंटर पर कितनी बजे एंट्री करना है, जैसे मैं मॉर्निंग शिफ्ट वाला बता रहा हूँ, यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उनकी जो एंट्री है वो 7:30 बजे से शुरू हो जाएगी, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक एग्जाम होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको बहुत जल्दी होती है, वो फिक्स 7:30 बजे एंट्री कर जाते हैं। अब जो कैंडिडेट 7:30 बजे एंट्री कर गया और वो बाहर कितने बजे आएगा, 12:30 बजे आएगा, मतलब वो 5 घंटे एग्जाम सेंटर पर बैठा रहेगा। तो यदि आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप 5 घंटे तक लगातार एक चेयर पर बैठे रह सकते हो, तो आप 7:30 बजे एंट्री कर लेना,
ठीक है। आपको ये लगे कि यार मैं बाद में आके थक जाऊंगा, क्योंकि आपके जो शुरू के 2 घंटे ना 9:30 बजे से पहले, ये कोई मतलब के नहीं है। आपका जो 9:30 से 12:30 बजे तक का जो टाइम है ना, ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है। यहाँ पर आपकी एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। तो यदि आपको लगता है कि मैं 5 घंटे बहुत आसानी से बैठ सकता हूं, तो आप 7:30 बजे एंट्री कर लेना। आपको लगता है कि यार मैं इतने लंबे समय तक बैठा बैठा थक जाऊंगा, तो प्यारे साथियों सबसे अच्छा टाइम है आप 8 से 8:30 बजे के बीच में एंट्री करना, या 8:30 बजे के आसपास एंट्री करना। यदि आप 8:30 बजे के आसपास एंट्री करोगे, तो आपके पास आपको वहां पर एग्जाम सेंटर में केवल 4 घंटे ही बैठना होगा। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा रोल करता है। कई लोग क्या करते हैं, 7:30 बजे एंट्री कर जाते हैं, वहां जाके बैठ गई, फिर फोन करके बताते हैं कि सर हम तो बैठे बैठे थक गए थे, लास्ट में तो इतना ज्यादा थक गए थे कि मतलब पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया जा रहा था। और रियलिटी होती है भाई, 5 घंटे एक चेयर पर बैठना मतलब इतना आसान नहीं होता। और वहां पर वो गद्दी वाली चेयर नहीं होती, लकड़ी की चेयर होती है। तो आप ये देख लेना, यदि आप 5 घंटे बहुत आसानी से बैठ सकते हो तो 7:30 बजे एंट्री, अदरवाइज 8:30 बजे के आसपास एंट्री कर लेना। 8 बजे लाइन में लग जाना, 8:30 बजे तक आपकी अंदर एंट्री हो जाए। ठीक है। इसके अलावा देखो, आपको टेबल और चेयर मिलेगी। टेबल और चेयर को अच्छे तरीके से चेक करना। अब चेक 2 तरीके से करना है। एक तो आपको चेक करना है कि वहां पर कोई चिट वगैरह तो नहीं रखी हुई है, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि जैसे कोई पहले किसी ने एग्जाम दिया हो और वो पर्ची रखी हुई हो वहां पर, चेक करने के लिए आए और वो हमारी टेबल के नीचे मिल गई, तो वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि यार ये तो दूसरे की हो सकती है, वो तो आपकी मानेंगे ना। तो एक बार आप अपनी जो चेयर है उसको उठा के देखना, आप अपनी जो टेबल है उसको उठा के देखना, उसमें देखना कि कहीं कुछ चिपक तो नहीं रहा है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ अलग अलग अपवाद होते हैं जो इस तरीके की गड़बड़ कर देते हैं। वो जैसे टेबल के नीचे की साइड पेज चिपका देते हैं, ठीक है, और फिर जब चेक करने के लिए आते हैं तो उनको पता चलता है कि नीचे तो एक पेज चिपक रहा है। अब वो चाहे खाली पेज होगा ना, तो भी आप उसमें क्या होंगे, पकड़े जाओगे। आपका 10-20 मिनट का तो टाइम खराब होगा ही होगा। तो एक बार अच्छे तरीके से चेयर को, टेबल को ऊपर नीचे से चेक कर लेना, उठा के चेक कर लेना कि वहां पर किसी तरीके का कोई कागज तो नहीं चिपक रहा है, किसी तरीके का कोई पेज तो नहीं चिपक रहा है। आप अपने पॉकेटों को अच्छे तरीके से चेक कर लेना, खाली पेज भी अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। बाद में ऐसा नहीं होगा कि सर ये तो खाली पेज था, वो भी अलाउ नहीं है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये सारा सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपको एक टेबल और चेयर में ये भी देखना है कि वो आपके लिए कंफर्ट है कि नहीं। कंफर्ट का मतलब देखो, कई एग्जाम सेंटर इतने निकम्मे होते हैं, उनकी जो टेबल चेयर है वो ऐसे हिलती रहती है। अब सपोज डेट आपकी जो टेबल है वो इस तरीके से हिल रही है, आपको OMR सीट में गोला भरना है, तो भाई आप अच्छे तरीके से नहीं भर पाओगे। तो यदि आपकी टेबल हिल रही है ना, तो आप पहले कह दो कि मैं इस टेबल पर एग्जाम नहीं दे सकता, ये बहुत ज्यादा हिल रही है, मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसको चेंज करो। ये जाते चेक करना है आपको, ऐसा नहीं कि एग्जाम से 1 मिनट पहले कह रहे हो। जैसे टेबल पर बैठो ना, तो बैठने से पहले आप चेक करो कि टेबल और चेयर सही है या नहीं है। ठीक है। तो एक तो आपको ये चेक करना है, बिल्कुल कंफर्ट होनी चाहिए, मतलब टेबल चेयर इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा, कई लोगों की क्या होती है कि हाइट कम होती है, टेबल की जो हाइट है वो ज्यादा होती है, तो उसमें वो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते, क्योंकि जैसे टेबल इतनी हाइट की है और खुद कम हाइट के हैं, तो फिर वो वहां पर सही ढंग से नहीं लिख पाते, गोले सही ढंग से नहीं भर पाते। तो आप यदि इस तरीके से हो कि वहां पर आप बिल्कुल भी कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे, तो भाई कॉम्प्रोमाइज मत करना, तुरंत कह देना कि इसको चेंज करो, मेरे से नहीं बैठा जा रहा, मेरी हाइट कम है और इसकी हाइट ज्यादा है, मैं नहीं लिख पाता, मैं OMR सीट पे गोले नहीं भर पाऊंगा। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, टेबल चेयर बहुत छोटी मिल जाती है, उसमें वो कंफर्ट फील नहीं होते। जैसे बहुत सारे लोगों के जो घुटने वो टेबल को टच करने लग जाते हैं। भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तुरंत कहना है कि सॉल्यूशन करो, और वो करके देंगे। भाई 1-2 मिनट जिद बहस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एग्जाम में टाइम बच जाएगा, पूरा पूरा टाइम एग्जाम में जाएगा। ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। पहन के क्या जाना है, लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई फैशन शो नहीं चल रहा है कि चलो जींस की पैंट और ऊपर जैकेट वगैरह, मतलब कुछ ही पहन के जा रहा है। नॉर्मली से लोअर और टी शर्ट पहन के जाओ, गर्मियों का मौसम है, गर्मी भी नहीं लगेगी, कंफर्ट भी फील करोगे। ठीक है। लड़कियां सूट सलवार पहन के जाओ, हैवी साड़ी मत पहन के जाओ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज होती हैं बहुत हैवी साड़ी पहन के चली जाती हैं। ठीक है। बहुत टाइट जींस पहन के चली जाते हैं, फिर वहां पर वो अनकंफर्ट फील करते हैं। भाई हमें 3 घंटे का जो एग्जाम है ना,
उसमें हमें एक भी सेकंड कहीं वेस्ट नहीं करने, हमें 3 के 3 घंटे 100% एग्जाम को देना है। ठीक है, तो आप इस तरीके की ड्रेस पहन के जाओ जिसमें आप 100% कंफर्ट फील करो। और मेरे अनुसार बॉयज और गर्ल्स के लिए लोअर टी शर्ट के अलावा कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है जो ज़्यादा कंफर्ट हो। ठीक है, जो लेडीज लोअर टी शर्ट नहीं पहन सकती वो सूट सलवार पहन लो, एक दिन के लिए किसी से ले लो। इसके अलावा आपको किसी तरीके का कोई बैंड नहीं पहन के जाना है। बहुत सारे लोग फ्रेंडशिप बैंड पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहन रखे हैं, भाई निकाल दो, एक दिन के लिए कुछ नहीं होगा। वरना वो एग्जाम सेंटर पर निकलवा कर साइड में रखवा देंगे कि चलो इनको कहीं पर रख दो, फिर आप किसी पेड़ में लटका दोगे, फिर एग्जाम सेंटर में आपका दिमाग में क्या चलता रहेगा कि यार मेरे उस बैंड को कोई लेकर तो नहीं चला जाएगा, मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था, बॉयफ्रेंड ने दिया था, मेरे प्यार की निशानी है, उसको कोई लेके चला गया। तो भाई उस प्यार की निशानी को आप घर पर ही रख के चले जाओ, बहुत अच्छा रहोगे, वरना बाद में माइंड डाइवर्ट रहेगा। तो किसी तरीके का कोई हाथ में कड़ा, फ्रेंडशिप बैंड कुछ नहीं पहन के जाना है। जो लेडीज हैं जो मोटा चूड़ा पहनती है वो मत पहनो, एक सिंगल चूड़ी पहन के जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें स्लीपर के बारे में, भाई बहुत सारे लोग ऊंचे ऊंचे जूते पहन के जाएंगे, गद्दी वाले जूते। भाई एक दिन जूते नहीं पहनोगे तो कुछ नहीं होगा। सिंपल जो फ्लाई वाली चप्पल है वो पहन के जाओ, सिंपल चप्पल। एक दिन जूते नहीं पहनोगे तो पाँव ज़्यादा काले नहीं होंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन आप चप्पल पहन लो, बाद में चाहे एग्जाम देने के बाद आप 3-4 दिन लगातार जूते पहन लेना, लेकिन एक दिन आप चप्पल पहन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका बेनिफिट ही मिलेगा आपको। ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है। बहुत सारी लड़कियां होती है पता नहीं क्या क्या ज्वेलरी पहन के चली जाती हैं, भाई ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है आपको। ठीक है ना, क्योंकि देखो इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा हुआ है ये चीजें, लेकिन वो एग्जाम सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे एग्जाम सेंटर वाले बहुत खड़ूस होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल वाले होते हैं। बहुत सारे एग्जाम हुए हैं जिनमें बच्चों ने अपनी शर्ट को निकाल कर एग्जाम दिया है, शर्ट की बाजुओं को कटवा कर एग्जाम दिया है। वो डिपेंड करेगा, एग्जाम सेंटर वाले ने मना कर दिया कि ज्वेलरी से अलाउ नहीं करेंगे इतनी ज्वेलरी के साथ, तो फिर वो नहीं करेगा और उसमें आपका बिना काम टाइम वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है वो आपको एंट्री भी ना दे, क्योंकि ज्वेलरी को आप बाहर भी नहीं रख सकते किसी के साथ, अंदर भी नहीं लेके जा सकते। तो आप कम से कम ज्वेलरी पहन के जाओ, एक दिन नहीं पहनोगे तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारा सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं बहुत सारे वीडियोज लेके आ रहा हूँ आज, लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, जो केवल वीडियो ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, आपके एग्जाम को बहुत सही तरीके से कंप्लीट करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से हेल्प करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।